ईगो इज द एनिमी पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर एस्पायर सेक्शन का है वर्क वर्क वर्क। इस चैप्टर की शुरुआत भी होगी एज यूजुअल एक कोट से। पीटर ड्रकर का कोट है, द बेस्ट प्लान इज ओनली गुड इंटेंशंस अनलेस इट डीजनरेट्स इनटू वर्क। बेस्ट प्लान, कितना भी बड़ा प्लान बना लो, वो अच्छे इंटेंशन ही है और कुछ नहीं। जब तक एक्चुअल में काम नहीं करेंगे तब तक आपका प्लान इंटेंशन ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसने बोला पीटर ड्रकर। कौन है? पर्सनैलिटी है। द पेंटर एडगर डेगस, thou best known for his beautiful impressionist paintings of dancers toyed briefly with poetry। तो एक पेंटर था जिसका नाम था एडगर डेगस और मोस्टली वो पेंटिंग बनाता था डांसर लोग की, और वो पेंटिंग में मस्त पोइट्री के साथ में वो पेंटिंग करता था। As a brilliant and creative mind, the potential for great poems was all there. He could see beauty, he could find as inspiration। तो जब भी वो पेंटिंग्स बनाता था पोएम्स के साथ वाला, तो ये बड़ी बड़ी पोएम्स, महान महान पोएम्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, क्योंकि आने वाले टाइम में सब लोग पोएम्स को पसंद करने वाले थे। तो उसको इंस्पिरेशन मिलता था, उसको ब्यूटी दिखता था कि वाह वाह वाह, पेंटिंग के साथ में पोएम क्या कॉम्बिनेशन है। तो येट देर आर नो ग्रेट डेगस पोएम्स। लेकिन आज तक देखने के लिए जाएंगे तो वो सोचता तो था कि बहुत महान महान पोएम्स है मेरा, लोग पसंद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई महान डेगस पोएम नहीं है। देर इज़ वन फेमस कॉन्वर्सेशन दैट माइट एक्सप्लेन वाई। क्यों नहीं है डेगस का पोएम्स, महान महान पोएम क्यों नहीं है? एक बहुत ही फेमस कॉन्वर्सेशन है, शायद उससे अपने को समझ जाएगी अभी तक क्यों नहीं है। वन डे डेगस कंप्लेन टू हिज फ्रेंड द पोएट स्टीफेन मलार्मी, पता नहीं कैसा नाम है, about his trouble writing। I can't manage to say what I want, and yet I am full of ideas। Mallarme's response cuts to the bone। It's not with ideas, my dear Degas, that one makes worse। It's with words, or rather with work। तो क्या हुआ? ये कॉन्वर्सेशन है किसके बीच में? एडगर डेगस और उसके साथ में एक राइटर था जिसका नाम था स्टीफन मलार्मे या मलाम, पता नहीं क्या नाम था। तो स्टीफन और एडगर के बीच में कॉन्वर्सेशन चालू था। स्टीफन ने बोला कि मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैं बोल नहीं पाता हूँ। क्यों ऐसा होता है मेरे दोस्त? तो इसने, स्टीफन ने बोला, क्या बोला? उसने बोला कि आइडियाज़ से कुछ नहीं होता है डेगस। कैसे होता है? जब वर्ड्स लिखते हो, जब वर्ड्स लिखते हो, जब आप पोएम बनाते हो, जब आप काम करते हो, उससे आपके वर्ड्स बाहर निकलते हैं, उससे आपका जो भी सोच है वो बाहर आता है। तो सेम बात उन्होंने बोला कि प्लान कितना भी अच्छा हो, जब तक काम नहीं किया तब तक वो क्या, सिर्फ इंटेंशन है। आप सोच रहे हो मन में, सोचने से क्या होता है? काम करो। द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड अ dilettante occurs right there। When you accept that having an idea is not enough, that you must work until you are able to recreate your experience effectively in words on the page। तो अभी प्रोफेशनल और एक डिलेनेट मतलब जो सोच रहा है कि मैं प्रोफेशनल बनूंगा, और प्रोफेशनल, दोनों में यही फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है? पहला वही है कि पहला वाला सोचते रहता है, दूसरा वाला काम करते रहता है। प्रोफेशनल काम करते रहता है और डिलिनेट सोचते रहता है, करूँगा ये आइडिया, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो सब सोचते रहता है। तो इस वजह से एक बन जाता है प्रोफेशनल, दूसरा बन जाता है डिलिनेट। जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आइडिया होना ही इनफ नहीं है, काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जर्नी चालू होता है एक्चुअल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का। नहीं तो हमारे अंदर काबिलियत तो बहुत है, खास बात बहुत है, लेकिन जब तक उसको काम करके सब्सटेंस बिल्ड नहीं करेंगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं। As the philosopher and writer Paul Valery explained in 1938, a poet's function is not to experience the poetic state. That is a private affair. His function is to create it in others। That is, his job is to produce work। तो सेम टू सेम एक राइटर और फिलोसोफर थे, पॉल वैलरी। कौन था राइटर? पॉल वैलरी। ये इनके भी एक कोट में देखने को मिलता है, ऐसा बोला है 1938 में, देखो कोट डाले थे। अ पोएट्स फंक्शन इज़ टू नॉट टू एक्सपीरियंस द पोएटिक स्टेट। एक पोएट का फंक्शन है, ये काम, पोएट का काम ये नहीं कि वो पोएटिक स्टेट में आ जाए कि मैं पोएट जैसा फील कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, पोएट का काम क्या है? जो भी उसका रीडर है
वो रीडर उसकी पोयम पढ़ने के बाद पोएटिक स्टेट में चले जाए, वो खो जाएगी, वाह 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 क्या पोयम पढ़ा, मेरे को पोएटिक स्टेट में आ गया, मतलब और पोएम्स पढ़ने की इच्छा है। ये काम किसका है? पोएट का। पोएट को खुद पोएटिक स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। पोएट का काम है पोएम्स बनाओ, जितने पोएम्स बनाओगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपके रीडर्स पोएटिक स्टेट में जाएंगे। To be both a craftsman and an artist, to cultivate a product of labor and industry instead of just a product of the mind. It's here when abstraction meets the road and the real, where we trade thinking and talking for working. तो वो रोड जहाँ पे दो चीज़ें क्रॉस होती है, हमारे थिंकिंग को हम काम में बदलते हैं, वो रोड कौन सा है? जहाँ पे हम क्राफ्ट्समैन भी बन रहे हैं और आर्टिस्ट भी बन रहे हैं। आर्टिस्ट मतलब सोच रहा है, आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं। क्राफ्ट्समैन मतलब काम कर रहे हैं, सामने उसको ज़िंदगी में लाइफ दे रहे हैं। टू कल्टिवेट द प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ जस्ट अ प्रोडक्ट इन ऑफ द माइंड। माइंड में प्रोडक्ट सोचना या डिज़ाइन करने से अच्छा सच में उस पर मेहनत करके वो प्रोडक्ट को फिज़िकली बनाना, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टॉकिंग और वर्किंग दोनों का फ़र्क जानते हैं कि हम लोग बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं और दूसरा वाला काम कर रहा है। जिसने काम किया मतलब सच में वो सब्सटेंस बिल्ड कर रहा है, बाकी लोग तो बड़बड़ बड़बड़। यू कांट बिल्ड अ रेपुटेशन ऑन वॉट यू आर गोइंग टू डू वॉज हाउ हेनरी फोर्ड पुट इट। हेनरी फोर्ड ने इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक लाइन बोला था कि आपका रेपुटेशन इस बात से नहीं बना है कि आप क्या करने वाले हो, आज तक आपने जो किया है उस बात पे आपका रेपुटेशन बनता है। द स्कल्प्टर नीना होल्टन हिट द सेम नोट इन साइकोलॉजिस्ट मिहेली साइकी मिहाली लैंडमार्क ऑन क्रिएटिविटी दैट जर्म ऑफ एन आइडिया डज नॉट मेक अ स्कल्पचर विच स्टैंड्स अप, इट जस्ट सिट्स देयर, सो द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कोर्स इज़ द हार्ड वर्क। तो मिहेली ने, साइकोलॉजिस्ट थे, नीना होल्टन जो थे वो स्कल्प्टर थे। स्कल्प्टर मतलब क्या? मूर्तिकारी करते थे। तो उन्होंने भी सेम अपना एक साइकोलॉजिस्ट मिहाली को बताया कि क्रिएटिविटी और काम में फ़र्क यही है कि हमारे दिमाग में जो आइडिया का कचरा रहता है, जो मतलब वो शुरुआत होता है आइडिया, और आइडिया उससे स्कल्पचर बनता नहीं है। आप आइडिया से मूर्तिकारी नहीं बना, आपके दिमाग में मस्त एक मूर्ति आपने बहुत ही सुंदर सोच के रखा है, उससे मूर्ति बन जाएगा क्या? नहीं। मूर्तिकारी करने के बाद, जब उसको करने के बाद जब आप पूरा का पूरा हार्ड वर्क कर लोगे, नेक्स्ट स्टेज क्या है? हार्ड वर्क। पहला सोचो, ऐसा नहीं कि सोचना नहीं है, सोच लिया और उसके बाद काम करो। जैसे अभी बीच में मैंने एक पॉडकास्ट देखा नवल रविकांत का, तो नवल रविकांत ने वही बोला कि जो इंस्पिरेशन होता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। जैसे इंस्पिरेशन आया फटाक से उस पर एक्ट कर देना चाहिए, नहीं तो वो थोड़े टाइम के बाद चले जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी ये लोग बात कर रहे हैं। द इन्वेस्टर एंड सीरियल एंटरप्रेन्योर बेन हॉरोविट्ज पुट इट मोर ब्लंटली। बेन हॉरोविट्ज करके एक एंटरप्रेन्योर थे, उसने और ब्लंटली ये बात बोला। ब्लंटली मतलब और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। क्या बोला है? द हार्ड थिंग इजंट गेटिंग अ बिग हेरी ऑडेशियस गोल, द हार्ड थिंग इज लेइंग ऑफ पीपल व्हेन यू मिस द बिग गोल, द हार्ड थिंग इजंट ड्रीमिंग बिग, द हार्ड थिंग इज वेकिंग अप इन द मिडल ऑफ द नाइट इन अ कोल्ड स्वेट व्हेन द ड्रीम टर्न्स इनटू अ नाइटमेयर। तो किसने बोला? बेन हॉरोविट्स ने उसको ब्लंटली डायरेक्ट बोला है। उसने बोला एक बड़ा सा हैरी ऑडेशियस गोल आपके दिमाग में रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। काम कब होगा? सबसे हार्ड चीज़ कब है कि अगर आपके आसपास के लोग, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे आपके टीम मेंबर्स हो, चाहे आपके पार्टनर्स हो, अगर आपके वो बड़े वाले गोल के साथ में वो लोग मैच नहीं कर रहे, रेजोनेट नहीं कर रहे, तो आप अपने लाइफ से वो लोग को ले ऑफ कर रहे हो। ले ऑफ मतलब अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, पेरेंट्स को 2-3 महीने के लिए, या जब तक आप वो गोल पे पहुंच नहीं गए तब तक दूर कर दिया, फ्रेंड से अपने आप को दूर कर दिया। तो लेइंग ऑफ पीपल इज़ द हार्ड वर्क, कि लोगों को अपने आप से दूर करना। अगर वो आपके गोल के आसपास नहीं चल रहे, वो आपके साथ में नहीं चल रहे, तो उनको अपने आप से दूर करना, वो मेन हार्ड चीज़ है। हार्ड थिंग इज़न्ट ड्रीमिंग बिग, तो बड़ा सपने देखना और बड़े बड़े प्लान्स बनाना वो बहुत हार्ड नहीं है। हार्ड थिंग क्या है कि अगर आप रात के बीच में सो के उठ जाते हो, जब आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, तो वो सबसे हार्ड है कि आप रात को जाग के उठ के काम कर रहे हो, वो मेन सबसे हार्ड चीज़ है। आइडियाज़ तो हार्ड नहीं है, आप उसके लिए जो चीज़ें आपको करने से रोक रही है उसको एलिमिनेट करना, वो हार्ड है। रात भर जाग के अपना बोलते ना गोइंग आउट ऑफ द वे और फिर काम करना, वो हार्ड चीज़ है। आइडिया तो कोई भी जनरेट कर लेता है। Sure, you get it. You know that all things require work and that work might quite be difficult. But do you really understand? Do you have any idea just how much work there is going to be? Not work until you get your big break. Not work until you make a name for yourself.
बट वर्क 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 फॉर एवर एंड एवर। तो अभी तक आपको समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। काम करना चाहिए, काम करने के बाद हमको रेपुटेशन मिलेगा, काम करने के बाद हमको जो भी चीज़ें चाहिए वो मिलेंगी। लेकिन कैच ये है, जैसे पिछली बार बात हुआ था, लास्ट चैप्टर में उन्होंने बोला था कि अपने को प्राइड को तब तक हैंडल करना है जब तक हम लोग अचीव कर लिए, ऐसा नहीं है। प्राइड को हमको ज़िंदगी भर हैंडल करना है। जैसे प्राइड आया भगा दो, भले आप बड़े लेवल पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, आपने अपना गोल अचीव किया या नहीं किया। सेम चीज़ यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि हमको काम करते जाना है फॉर एवर। जब तक हम लोग काम कर सकते हैं तब तक करते जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग गोल अचीव कर लिया, चलो अभी बैठते आराम से। काम तो करते रहना है। इसीलिए वर्क 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 फॉर एवर। चलो इस पर अपन और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।